राज्यसभा टीवी की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी हम पहुंच चुके हैं गोवा, जहां शुरू हो रहा है भारत का 46वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। Lights, roll sound, sound rolling, roll camera, Rolling. action. It's quite clear that when 4 or 5 people settle on one woman and rape her, देश और विदेश की चुनी हुई सैकड़ों फिल्मों के लिए हर वर्ष फिल्म प्रेमी गोवा पहुंचते हैं। इस साल भी गोवा फिल्म गतिविधियों का केंद्र बना रहा। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह महत्वाकांक्षी फिल्मोत्सव हर साल गोवा में मनाया जाता है। आपको लिए चलते हैं फिल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह में, जहां रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इसका शुभारंभ हुआ। सुबह से ही देश भर से आए फिल्म प्रेमी फेस्टिवल वेन्यू पर घंटों कतार में खड़े देखे गए। उधर एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ विश्व बंधुत्व का संदेश समेटे इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन हुआ, जिसमें देश विदेश की मशहूर हस्तियां और देश के गणमान्य अतिथि मौजूद थे। Like a ray of light, like the rising sun, my passion, my dream will be one. Wherever I look, everywhere I go, in every corner, I search my inspiration. Mr. Littlewood has calculated a number, and it shows that your theorem will sometimes predict less, not more, than the actual number of primes. Your theorem is wrong. समारोह की उद्घाटन फिल्म थी भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और संघर्षों पर केंद्रित बायोपिक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। Stop! I can't hear this. The essence of it is about the cost that comes when we wait out of fear to connect in our relationships. So it's a story of sacrifice and friendship and hopefully hope and love and respect. Those are the themes behind the film. Ramanujan, and he's one of the greatest minds that we've ever known in the history of mathematics, and his story is one of the most inspiring. So I'm thrilled to be here and helping to bring it to the world. A very happy experience. I reacquainted myself with Jeremy Irons, who I've worked with a couple of times before, who's a great actor to work with. So that was a happy experience. And working at Cambridge was unique because they don't allow people to film there normally. And I'd never worked with Devon, so that was fun as well. It's a cinema! Big screen! Og sigurvegarinn í ár
भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह देश और विदेश के दर्शकों के लिए सदा ही आकर्षण का केंद्र होता है। इस साल के फिल्मोत्सव में 100 देशों से 790 फिल्मों की प्रविष्टियां आई थीं, जिनमें से 90 देशों की 289 फिल्मों को प्रदर्शन के लिए चुना गया। इनमें 26 ऐसी फिल्में शामिल थीं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भी नामित किया गया है। फेस्टिवल के उद्घाटन के साथ अगले 10 दिन फिल्म प्रदर्शन और चर्चाओं के नाम हुए। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को दर्शक एक ऐसा मौका मानते हैं जहां हर रोज उनके लिए लगभग 40 फिल्में 7 पर्दों पर उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा फिल्म कला और व्यवसाय से जुड़ी अनेक देशी विदेशी हस्तियां मेला परिसर में संवाद के लिए उपलब्ध रहती हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हुए भी हिंदुस्तान की और भाषाओं की फिल्में देखने की रहती है, क्योंकि उत्तर भारत से, दिल्ली से जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पे हम विदेशी फिल्में आजकल ज़्यादा आसानी से देख पाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की ही दूसरी भाषाओं में बनी फिल्में, जैसे मराठी फिल्में हुई, मलयालम फिल्में हुई, वो हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमको हमारे ही देश की और भाषाओं की फिल्में, जिनकी दूसरे राज्यों तक पहुँच अभी शायद उतनी आसानी से संभव नहीं हो पाई है, वो देखने के लिए एक मंच देता है, एक जरिया देता है। I'm a part of this IFFI International Film Festival for last couple of years. This year I have come with some bound scripts to promote myself. Basically, I started my career as an actor. I did work with Shyam Benegal, legend directors, and all Bollywood media people. And now with bounded scripts like Judgment, the Final Verdict, I would like to mention here that I have given a bound script to Mr. Amitabh Bachchan. I have narrated a script, and Mr. Bachchan is interested in that project. मैं यहाँ पे आता हूँ, फिल्म बाजार एक बहाना होता है, फिल्में देखता हूँ, कुछ दोस्तों की भी फिल्म आती है, इनविटेशन होते हैं, कुछ यार दोस्त हैं, बेसिकली हमारे बंगाल के काफ़ी सारी फिल्में इस साल आई हुई हैं, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू वॉच। इट्स वेरी गुड ईयर फॉर बंगाल, 8 फिल्म्स आर सिलेक्टेड, दैट्स रियली गुड। दुनिया भर के ख्याल, दुनिया भर का स्टाइल, जो मुंबई नगरी का एक छोटा सा लोअर मिडिल क्लास का मुझे देखने मिलता है, वो अच्छी अच्छी बातें समझने को होता है। वैसे तो वक्त है ही नहीं, मुंबई में काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो ये मौका मिलता है कि गोवा भी आ गए, अच्छी फिल्में भी देख ली, इतनी इज्जत अफजाई हुई, इतना प्यार दे दिए, और क्या चाहिए। इस साल के फिल्म फेस्टिवल में रेस्टोर्ड क्लासिक्स नाम का एक स्पेशल सेक्शन भी शामिल किया गया है। इस सेक्शन में कुछ चुनी हुई फिल्मों के वो प्रिंट्स प्रदर्शन के लिए लाए गए हैं जिन्हें अथक परिश्रम और व्यय के साथ नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन ने तैयार किया है। ये सेक्शन नेशनल फिल्म आर्काइव्स और नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के कार्यों को फिल्म प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ है। भारतीय सिनेमा की विरासत को जीवंत बनाती ये प्रदर्शनी ऐसा बहुत कुछ समेटे है जो फिल्मों और फिल्म अध्ययन में दिलचस्पी रखने वालों को बहुत पसंद आएगा। फिल्म निर्माण के काम में आने वाले पुराने उपकरण उन लोगों को भी अपनी विरासत से परिचित करा सकेंगे जो आज सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। इन उपकरणों को नजदीक से देखना और उनसे बनी फिल्मों के पोस्टरों से गुजरना एक अचरज पैदा करने वाला है। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन इस काम को बड़ी ही जिम्मेदारी से कर रहा है। कहाँ से फिल्में शुरू हुई थी, उस समय किस तरह से कहानी सुनाई जाती थी, दिखाई जाती थी, किस तरह के किरदार होते थे, किस तरह का मेकअप होता था, ये सब अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और इसको हम प्रिजर्व करके रखें हर उस तरह से जिस तरह से हम अपने देश की याददाश्त प्रिजर्व करके रखते हैं। बहुत ही डेडिकेटेड टीम इसमें लगी है किस तरह से उसको
पुरानी फिल्मों को प्रिजर्व करा जा रहा है। करीब 1300 फिल्में हैं जिसको रेस्टोर करा जाएगा और डिजिटाइज करा जाएगा, ताकि हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक तरह से एक रेडी रेफरेंस मटेरियल रहेगा। Of course, cinema is immortal. Yes, cinema is. It remains forever. As a culture, Legacy. history, memory. At least as a record officially. Cinema is immortal. Cinema is immortal. नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन ने एक छोटी सी फिल्म भी बनाई है जिसका उद्देश्य जन जागरूकता के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस फिल्म का भी उद्घाटन किया। Lights, roll sound, sound rolling, roll camera, Rolling. This concept says whether cinema is immortal. People say yes, cinema is immortal because we can see when we want, but it is not. Cinema can be immortal only if we preserve it. So that great job is done by National Film Heritage Mission. हमारी जो कल्चरल सिनेमैटिक जो लीगेसी है वो आगे वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए जो बरकरार रखने के लिए ये पूरा प्रयास है। जो नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन है वो अगले 5-6 साल में तकरीबन 1000 से ज़्यादा फीचर फिल्म्स और 1000 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स जो है डिजिटाइज और रिस्टोर करने जा रहा है। करीब 100 वर्षों की फिल्म यात्रा का अपना एक समृद्ध इतिहास है जो इन पोस्टरों, कियोस्क्स, फिल्म क्लिप्स और टेम्पलेट्स के जरिए ये प्रदर्शनी बड़े ही रोचक ढंग से दिखाती है। Exhibition का whole purpose was to showcase what we do have as a restored classics, because NFI ने लगभग 300 फिल्म्स को रिस्टोरेशन किया था अभी तक एंड 500 फिल्म्स को डिजिटाइजेशन किया है। सो यहाँ पे उसका 1/4 हमने कंटेंट डिस्प्ले किया है जो कि आपको पूरा रेस्टोरेशन प्रोसेस क्या है वो समझाता है, जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट द मिशन एंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्टोरेशन प्रोसेस। और उधर अभी थोड़ी ही देर पहले फेस्टिवल के इंडियन पैनोरमा सेक्शन का उद्घाटन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया। इंडियन पैनोरमा में इस बार 10 भारतीय भाषाओं से 238 फीचर फिल्में शामिल हैं जो 384 प्रविष्टियों से चुनी गई हैं। Her name is Gangamai. Ma'am, it's Kaikong Kangme. It's a little difficult, so you can call me Kai. I am a Naga, but from Manipur. I am from the Zalian Grong tribe. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्म निर्माण सीखने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। पूना का फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी FTII फिल्म प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था है जहां से हर साल नए और पुराने छात्र फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। अपनी मांगों को लेकर कई महीनों से आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए इस बार फेस्टिवल में हिस्सा लेना कठिन बना रहा। FTII के छात्र पिछले 4.5 महीनों से अपने संस्थान में उच्च पदों पर नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं। जैसी उम्मीद थी और अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस बार फिल्म फेस्टिवल में FTI के छात्र अपनी बात रखने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन छात्रों का आरोप था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। छात्रों ने आयोजकों के इस रवैये पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोष जताया। फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह के संपन्न होते ही वहां मौजूद 2 पूर्व छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर कई आपराधिक मामले फ्रेम किए गए। जिन छात्रों को डेलीगेट कार्ड्स मिल चुके थे उन पर निगाह रखी गई।
एक छात्र को FTII का टी शर्ट पहनकर आने के जुर्म में पकड़ लिया गया और उस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। 2 छात्रों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए। छात्रों ने पंजिम में आयोजन स्थल के पास इंस्टीट्यूट पियादाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वरिष्ठ फिल्मकार सईद मिर्जा, प्रख्यात अभिनेता धृतिमान चैटर्जी और फिल्मकार P. रमनी कुमार मौजूद थे। I applied online for delegate registration. There's an online delegate registration possible. So I applied online, and after waiting for so many days, I got a rejection letter from IFFI saying that your application is rejected. And I couldn't understand why, and then I wrote to them saying that in what condition you have rejected my application, because I've been attending so many festivals all these years, and many of my films that I've been part of have been screened in the festival, and I've attended as invitees also. So I said, on what basis you have rejected my application? They couldn't reply anything. They said, you can apply again. When you hear these stories of these students, one student is questioned because he has an FTII T-shirt. Another chap is, and then he's sent for some medical examination, some kind of charges. 2 boys have been arrested for voicing a concern. And the concern is because these students have been for 4.5 months on a strike. कल्चर में क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक तो क्रिएटिविटी की बात आती है, दूसरा जो है वो ये है कि कल्चर में क्वेश्चन करना पड़ता है सभी बिलीफ्स को। वो आप साहित्य देखें, फिल्म देखें, क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर इस क्वेश्चनिंग को अगर बंद करने की कोशिश हो तब तो कल्चर बच नहीं सकता। अध्ययन का अभिन्न हिस्सा ये फिल्म फेस्टिवल इन छात्रों के लिए एक दुस्वप्न सा हो गया। ये छात्र यहाँ ट्रेसिंग द फ्रीडम नाम से समानांतर फिल्म फेस्टिवल करते रहे, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स डिप्लोमा फिल्में और वो अन्य फिल्में दिखाई जो इस बार स्टूडेंट सेक्शन के हट जाने से दिखाई नहीं जा पाई। गोवा में हर साल आयोजित किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह एक तरफ दुनिया भर की फिल्में देखने का मौका मुहैया कराता है, तो दूसरी तरफ इसी दौरान चलने वाला फिल्म बाजार फिल्म निर्माण, वितरण और प्रदर्शन की नई संभावनाएं पैदा करता है। NFDC द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय फिल्म बाजार ने यहां अपने समापन के साथ कई नई उम्मीदों को जन्म दिया। दक्षिण एशिया के देशों में चल रही फिल्म निर्माण की गतिविधियों में एक सामंजस्य पैदा करने के लिए शुरू किया गया फिल्म बाजार हर साल अपनी अनिवार्यता बनाता जा रहा है। NFDC इसे पिछले 9 साल से लगातार आयोजित करता है, जहां भारत में फिल्म व्यवसाय की इच्छुक अनेक विदेशी कंपनियां अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। भारत के सभी सक्रिय फिल्मकार इसमें बेहद उत्साह से हिस्सा लेते हैं। To disseminate enough information about films that are being made in our country, particularly those that are of a high artistic quality, that would be available for people, buyers outside of India. So the Film Bazaar essentially caters to that. And I think they're doing a very successful job. ऐसी चीज़ें जो शुरू की हैं बहुत अच्छी हैं और बहुत इनकरेजिंग हैं और यंग मेकर्स के लिए उनका हौसला बढ़ता है कि अगर कुछ अंदर हमारे अंदर एक बात है, एक ख्याल है, एक प्रोजेक्ट है, तो हम उसे पेश करेंगे तो लोग सुनेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे और कोई ना कोई अगर उसमें दम है तो और आगे निकल जाएगा वो। फिल्में अच्छी हो चाहे ना हो, पहली फिल्में सबकी अच्छी नहीं होती, मेरी भी नहीं थी, मैंने बहुत बुरी पहली फिल्म बनाई थी, लेकिन आपको दिख जाता टैलेंट है। ये आगे जाके ये बंदा ये बंदी जो है, नो दे विल डू वेरी वेल इन द इंडस्ट्री, दे आर रियली गुड टैलेंट इन दैट। इस समय हिंदुस्तान में एक ही ऐसी जगह है जहां अच्छी फिल्मों के बारे में बातचीत होती है और उनको बनाने के तरीक़ों को टटोला जाता है
और हमारे यहाँ जो अब हिंदुस्तान में ज़्यादातर आप सिनेमा देखते ही हैं, वो उसके पीछे फिल्म और फिल्म की कहानी और फिल्म जो कहना चाहती है वो थोड़ा दूसरे द्वितीय नंबर पर होता है। उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं जो ज़्यादातर फिल्म के बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। यहाँ के जो वर्क इन प्रोग्रेस लैब के जो प्रोसेसेस हैं, यहाँ के जो को प्रोडक्शन लैब के प्रोसेसेस हैं, मेंटरशिप के प्रोसेसेस हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत ही बढ़िया लोग अपना टाइम वॉलंटियर करते हैं यहाँ पे। मार्को म्यूलर, क्रिस पैटन, डेरेक माल्कम जैसे बहुत ही बढ़िया फिल्म थिंकर्स अपना टाइम वॉलंटियर करते हैं यहाँ पे हर साल। तो ये बहुत ही अच्छी स्पेस है यंग फिल्म मेकर्स के लिए, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए भी। Beautiful idea, fabulous idea. There are a lot of filmmakers and they face a lot of challenges for permissions and bringing all the government legislation, regulations into not only understanding it but fulfilling it. So a film facilitation office would be a great place to start. एक नया जो टैलेंट इसके जरिए जो है इंटरनेशनल सीन में गुजर रहा है, आ रहा है बहुत ही सक्सेसफुली, वो उसका एक बहुत ही अच्छा और जो एक इंटरकनेक्शंस हो रहे हैं इंटरनेशनली लोगों फिल्म मेकर्स के बीच में, ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल ले जाने के लिए। गोवा में चल रहे इस साल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से स्टूडेंट सेक्शन इसलिए हटाया गया है ताकि समारोह में विश्व सिनेमा से चुनी हुई फिल्मों की रिपीट स्क्रीनिंग्स के लिए जगह बनाई जा सके। ये बात फेस्टिवल डायरेक्टर सी सेंथिलराजन ने मिड फेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। फिल्म फेस्टिवल की मिड फेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन की व्यवस्था संबंधी कई मुद्दों पर चिंता दिखाई दी। ये प्रश्न बार बार पूछा गया कि बरसों से चला आ रहा स्टूडेंट सेक्शन इस बार क्यों हटा दिया गया। Only to accommodate the international cinema repeats. Because last time there was a lot of complaints that international cinema, most of the best of Indian cinema is available, it's available only in one screen, one seat. So we needed some additional infrastructure space. We actually, I must thank Goa government, we actually explored the possibility of having an additional screening of one new INOX complex which was to come at Porvorim. But that unfortunately could not get completed on time. If that had gone completed, then we would have moved all the repeat screenings there so that the festival would have spread around Goa. More people would have been involved and we would have had more repeat screenings. But that could not happen on time. So we have now done that part here in the festival. अनेक ऐसी फिल्में जो छात्र अपने डिप्लोमा के दौरान बनाते हैं और FTII के पूर्व छात्रों की फिल्में भी यहाँ पैरेलल फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों ने देखी। इसी के साथ FTII के छात्रों का ये रीट्रेसिंग फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल संपन्न हुआ। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर जाने माने अभिनेता जैकी श्रॉफ भी यहाँ फेस्टिवल में थोड़ी देर के लिए दिखाई दिए। हाथ में ये जो पहना हुआ है इसके बारे में बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग। दिल का पता न था मुझे आप कैसे। एक बच्चे ने दिया जिसकी कल शादी हुई, उसकी शादी पर मैं गया था, तो ये वहाँ पर मुझे उन्होंने एक गिफ्ट दिया और ये मैं लेकर आया हूँ। इसको बोलते क्या होंगे? क्या मालूम, मुझे तो बस प्यारा सा लगा तो मैंने पहन लिया। इस तरह से मैं देखता हूँ कि फिल्मों में काम करने वाले लोग बहुत तारीखों को लेकर, दिनों को लेकर और बहुत शकुन अपशकुन का एक सिलसिला सा चलता है। आपकी ज़िंदगी में वो क्या रोल प्ले करता है? मैं अपनी माँ की तस्वीर को चूम लेता हूँ स्नान करके और मैं अपने काम पे निकलता हूँ। फिर अच्छा हो या बुरा ये नहीं सोचता हूँ। गोवा फिल्म फेस्टिवल में 9वें दिन भी FTII के छात्रों ने रचनात्मकता और बौद्धिकता पर हो रहे हमलों का विरोध किया। फिल्म फेस्टिवल के आयोजन स्थल से थोड़ी ही दूरी पर वर्तमान बैच और पूर्व छात्रों ने गीत संगीत, विचार विमर्श और पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसे उन्होंने नाम दिया सेलिब्रेटिंग डिसेंट। छात्रों ने एक विशेष फिल्म प्रदर्शित कर अपनी शांतिपूर्ण विरोध गतिविधियों से नागरिकों और फिल्म प्रेमियों को परिचित कराया। कार्यक्रम में मानवाधिकार अधिवक्ता नंदिता हक्सर और अपने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लौटाने वाले फिल्मकार राकेश शर्मा
और सईद मिर्जा भी मौजूद थे। ये जो मीटिंग है और FTTI के लोगों की जो स्ट्रगल है स्टूडेंट्स की, वो अब हमारी स्ट्रगल हो गई है। अब ये बच्चे ज़्यादा जो भी करेंगे, लेकिन हम लोगों को भी इसको आगे ले जाना है। बहुत साफ सी बात है, जो पिछले साल 1.5 साल में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, जो देश के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें एक खास पैटर्न नज़र आ रहा है। एब्सोल्युटली अनडिजर्विंग, अनक्वालिफाइड पीपल आर बीइंग अपॉइंटेड। The autonomy of the institutions is being diluted completely. और ये जो पैटर्न है ये हमें FTI के अपॉइंटमेंट से भी दिखता है। ना ही हिंदू का मारला, ना ही मुस्लिम मारला। कार्यक्रम का समापन गायन के कार्यक्रम से हुआ, जिसमें भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म कोर्ट के कलाकार और दलित जनगायक संभाजी भगत ने गीत सुनाए। मानू से मारला, भया मानू से मारला। 10 दिनों तक चले मैराथन फिल्म प्रदर्शनों के साथ फिल्म फेस्टिवल संपन्न हो गया। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले इस आयोजन को हर साल बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशें की जाती हैं, तो दूसरी तरफ प्रतिभागियों की उम्मीदें भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। आपको लिए चलते हैं भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रंगारंग समापन समारोह में। तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। फिल्मोत्सव का समापन समारोह देखने पहुंचे हजारों लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। युवा सैंड आर्टिस्ट राहुल आर्या ने अपनी कला के जरिए फिल्मों के सफर को अनोखे ढंग से चित्रित किया। शिलोंग चैम्बर कॉयर के संगीतमय आयोजन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे मशहूर संगीतकार AR रहमान। देश और विदेश की कई फिल्मी हस्तियों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया।